नमस्कार, ये है राइजिंग इंडिया और आप देखने जा रहे हैं बदलते भारत की तरक्की से जुड़ी एक और प्रेरक रिपोर्ट। इस बात से तो आप वाकिफ ही होंगे कि पेट्रोलियम की खपत के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका और चीन के बाद भारत सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात करने वाला देश भी है। भारत की विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा हिस्सा अरब देशों और रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में खर्च हो जाता है। इतना ही नहीं, इस देश की अर्थव्यवस्था पर क्रूड ऑयल की कीमतों का सीधा सीधा असर होता है। ऊर्जा के मोर्चे पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की राह में यही सबसे बड़ी चुनौती भी रही है। लेकिन इस मोर्चे से भी अच्छी खबर मिल रही है। क्रूड ऑयल के मामले में भी भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जो हिंदुस्तान की एनर्जी की जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने वाला है। क्या है वो कामयाबी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में उसकी कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है, ये सब हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राइजिंग इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो बदलते हिंदुस्तान की बुलंद खबरों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारत अपनी कुल क्रूड ऑयल की जरूरत का करीब 85% विदेशों से आयात करता है। इसी तरीके से करीब 50% गैस भी भारत विदेशों से आयात करता है। 2023 में भारत ने क्रूड ऑयल और गैस के आयात पर करीब $68 बिलियन खर्च किए। 2022 में यही आंकड़ा करीब $90 बिलियन का था। लेकिन आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल और गैस के लिए दूसरे देशों पर हमें कम निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि कृष्णा गोदावरी बेसिन में 4 और तेल के कुओं से उत्पादन शुरू हो गया है। भारत की सरकारी ऑयल कंपनी ONGC ने कर्नाटक के काकीनाडा तट से करीब 25 किलोमीटर दूर इन तेल के कुओं से गैस और क्रूड ऑयल दोनों निकालना शुरू कर दिया है। भारत की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। 30 kilometers off the coast of Kakinada in the Krishna Godavari Basin. I am delighted to inform all my fellow countrymen that the first oil has been extracted yesterday. There is work started on this in 2016-17. Then there were some delays on account of COVID. But I am sure that out of the 26 wells there, 4 wells are already operational. We will not only have gas also in a very short period of time, but by May and June, we hope to be able to produce 45,000 barrels per day, which will be 7% of our total crude oil production and 7% of our gas production. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का दावा है कि 2024 के आखिर तक KGWN 98/2 में प्रोडक्शन पूरी रफ्तार से शुरू हो जाएगा। तब इन कुओं से हर रोज करीब 45,000 बैरल क्रूड ऑयल और करीब 10 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे गैस का उत्पादन होने लगेगा। ये ONGC की क्रूड ऑयल उत्पादन की मौजूदा क्षमता में 11% की बढ़ोतरी करेगा। इसी तरीके से ONGC का गैस उत्पादन भी करीब 15% बढ़ जाएगा। क्रूड ऑयल और गैस उत्पादन की भारत की कुल क्षमता का ये करीब 7% होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के हिसाब से एक बड़ी उपलब्धि है। एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता रणनीतिक कमजोरी के तौर पर देखी जाती है। ऐसे में शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर आत्मनिर्भर बनना ही होगा। पेट्रोलियम के मामले में भारत को अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन कृष्णा गोदावरी बेसिन में क्रूड ऑयल का उत्पादन शुरू होने से भारत का हौसला बढ़ा है। एक्सपर्ट का मानना है कि हमारे पास हमारी जरूरतों का करीब 3 गुना ऑयल और गैस रिजर्व मौजूद है, लेकिन उसकी खोज पर अब तक ठीक तरीके से काम नहीं हुआ है। भारत सरकार ने ऑयल एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी में कई तरह के बदलाव किए हैं। फिर भी अंडमान से लेकर अरुणाचल तक में मौजूद पेट्रोलियम की संभावनाओं को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एशिया में सबसे पहले असम के डिगबोई में तेल के कुओं से उत्पादन शुरू हुआ था, लेकिन उसके 150 साल बाद भी भारत अपने पेट्रोलियम की जरूरतों के लिए अगर दूसरे देशों पर निर्भर है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ये रही है कि हमने ऑयल और गैस की खोज पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना दिए जाने की जरूरत थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा के दूसरे स्रोत पर भी फोकस करना शुरू कर दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के मोर्चे पर भारत जिस तेजी से काम कर रहा है, आने वाले सालों में पेट्रोलियम पर हमारी निर्भरता और कम होती चली जाएगी। भारत 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का करीब 30% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरा करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है और अब इस दिशा में हमारी रफ्तार दुनिया के कई देशों के मुकाबले बेहतर हो रही है। ऐसे में वो वक्त दूर नहीं है जब हम एनर्जी के मामले में भी एक आत्मनिर्भर देश बन जाएंगे। दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और बदलते भारत की रोचक खबरों के लिए देखते रहिए राइजिंग इंडिया रिपोर्ट।